अपनी माँ मंदोदरी को प्रणाम किया, त्रिकुटी पर्वत को प्रणाम किया, भगवान मार्तंड सूर्य को प्रणाम किया और अपने इष्टा माँ निकुम्भना देवी को प्रणाम करके रणभूमि में गए। लक्ष्मण से गलती हो गई, वो अपने पुरुषार्थ को ही याद करके निकल गया। उनके भैया परमात्मा श्री राम बगल में खड़े थे, उनको नमस्कार प्रणाम नहीं किया। रणभूमि में ऐसा तीर मारा मेघनाथ कि लक्ष्मण का दबे गिरी है तो तुरंत मूर्छिते हो गए, कहीं का नहीं रहा। विविध ट्रीटमेंट के बाद पुनः दूसरे दिन जब रणभूमि में चला, इस बने बनाए मार्ग को पकड़ के चला, अपने भैया को प्रणाम किया, अयोध्या की भूमि को वहीं से नमन किया, माँ सरजू को, पृथ्वी को, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गया। तो दूसरे दिन के युद्ध में श्री लखनलाल जी ने मेघनाथ का सिर काट डाला। भले वो सिर भगवान राम और लक्ष्मण का नाम लेकर के धड़ से अलग हुआ, लेकिन लखनलाल विजयी हो गए। ये बना बनाया मार्ग है। जब कभी कोई अच्छा काम शुरू करे, तुलसी बाबा भी जब रामचरित लिखना प्रारंभ किए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दर्शन को जब समाज के बीच रखने लगे, यह सोचकर कि आज तो हमारे लिए ये स्वांतः सुखाय है, लेकिन हमारे बाद ये ग्रंथ स्वांतः सुखाय नहीं रहेगी, ये ग्रंथ सर्वांतः सुखाय के मंच पर उतरेगा। इसलिए अपने सारे चित्त को छोड़ करके, कितना बड़ा कट्टर राम के समर्थक है श्री तुलसी बाबा कि वृंदावन में राम जी की प्रतिमा के अभाव में 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा के नजदीक नहीं झुके। एक का चेहरा, भगवान श्री कृष्ण का चेहरा राम से मिल तो रहा था, लेकिन बगल में सीता नहीं थी और हाथ में तीर धनुष नहीं था, इसलिए नहीं झुके और सिर ऊपर कर दिए कि हे प्रभु, ये सब भी आपको बनने आता है। कहा कहो छवि आज की भले बने हो ना, लेकिन हाँ तुलसी मस्तक तब नबे धनुष बांध लिए हाथ। तो कहा जाता है कि वृंदावन के राधा कुंज के आगे परमात्मा कृष्ण को राम बनना पड़ा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। इतने कट्टर राम की समर्थक तुलसी बाबा भी मानस के प्रारंभ में इशारा देते कि प्रथम मुनिन्ह जहि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। पहले मुनियों ने सरस्वती और गणेश का वंदना पहले किया, इसलिए इतने उच्च ग्रंथ के प्रारंभ में मैं राम का वंदना नहीं करूंगा। वंदो वाणी विनायक वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक का वंदना बाबा पहले करते हैं। जो राम को छोड़कर किसी को मानने तैयार नहीं है, वो भी वेद के आदेश से वेद के मर्यादा की रक्षा करते हुए पहले सरस्वती और गणेश का वंदना करते हैं। तो हमारे आचार्यों का आदेश रहा है कि जब कभी कोई अच्छा काम शुरू करे, खेत में बीज डालने जाए, नॉमिनेशन कराने जाए, नामांकन कराने जाए, रणभूमि में चले, तीर्थ में जाए, विवाह शादी के लिए घर से निकले, ऐसे ऐसे विशिष्ट समय में अपने इष्ट को जरूर याद कर लें। अपने से जो बड़ा हो उसको जरूर प्रणाम कर लें। तो मैं भी इस मर्यादा की रक्षा करते हुए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो भजन गंगा इस जगह प्रवाहित थी,
इसी के मंच पर हमको डुबकी मारने का मौका मिला। सर्पवृत्तिक्वं सर्वतः, सांप को अपना बिल बनाने नहीं आता है, चूहा वगैरह के बनाए बिल में वो जाके रहता है तो गृह प्रवेश नहीं कराता है, वो बिल का घरवास नहीं करवाता, क्योंकि बदले मिल गया मंच भजन गंगा वाला, तो हम क्यों गृह प्रवेश मंच का करावें। 2 बार आप लोग ताली बजा के इसलिए कि रामचरितमानस हमारे आगे। मैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब रामचरित को आगे देखता हूँ तो हमारे गायक सब वादक सब सामने में हैं। इन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप नाल और ढोलक तबला नहीं बजाइए, क्योंकि रामचरित में तारी की मान्यता है। राम नाम सुंदर कर तारी, असंशय विहंग उरावनिहारी। और सुंदर कांड क्या कहता है कि ताली के साथ में जब ढोल सटा दोगे तब बाजहि ढोल अति ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पर जारी। लंका मग लगी हो गया, इसलिए भाई मानस आगे है तो ढोलक सब ने 2 बार ताली बजा दी। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण। देखिए माता जी ताली नहीं बजाते, बजा लीजिए, मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अपने घर पर कथा करने बैठा है। याद रखिए, जिसको कभी आप संस्कार चैनल पर देखते होंगे, जिसको कभी आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, जिसका नाम 2007 के बाद इस गांव से मिट गया था, वो फिर इस गांव को स्वीकृति देके आया है। अब माता जी ताली नहीं बजाती है। देखिए, नेता लोग जब बोलते बोलते गरमाता है तो अंग्रेजी में बोलने लगता है, अब विद्वान जब गरमाता है तो संस्कृत में बोलने लगता है, स्त्रियाँ गरमाती है तो उल्टे ताली बजाती है। ये पाप कहाँ धोइएगा, एक बार मिला है मौका, बजा लीजिए। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। महाराज की जय। आर्तत्राण परायण लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष गुरुर्गुरुवत्तम वाचस्पति अनेक रूपधारी परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र एवं परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, तत्पद से भी चारों युगों के सनातन मंच के स्थायी अध्यक्ष, किसी न किसी रूप में उपस्थित श्री हनुमत लाल जी महाराज, व्यासपीठ पर भगवान की कथा के आस में बैठी मां सरस्वती, व्यासपीठ पर भगवान श्री राम का विग्रह सदग्रंथ श्री रामचरितमानस। दुनिया में लोग रामचरित को पुस्तक कहते, लेकिन मैं पुस्तक नहीं कहता। ये रामचंद्र चरितमानस राम विषयक पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण विषयक पुस्तक नहीं है। ये क्या है? ग्रंथ भी नहीं है, किताब भी नहीं है। ये रामचरितमानस राम जी का मस्तक है और भागवत श्री कृष्ण का मस्तक है। इस पर जो हथौड़ा मारता है, इसके पृष्ठ के साथ जो खेल करता है, जो माता इसके फटे कागज से अपने बच्चे के पखाना को पोंछती है,
वो सब देह भगवान के देह में पकाना लग जाता है। उस पापी का कभी भला होगा? जो इस बनिया, जो इसके पृष्ठ में सौदा बेचता है, वो सबकी अधोगति होती है। ऐसा सदग्रंथ श्री रामचरितमानस व्यासपीठ के पाए जनमानस के आस्था, विश्वास और श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त चित्र रूप में विविध देवी देवताओं का विग्रह, श्री हनुमान जी का पूजित प्रांगण, जिसमें प्रतिमा के साथ विविध ध्वजा के रूप में विराजित श्री हनुमत लाल जी महाराज, सुसंपन्न, सुयोग्य एवं सुशिक्षित ग्राम चकप्रयाग उर्फ रामप्रयाग। चकप्रयाग ग्राम से लाख वर्ष के अंदर की निकली आत्माएं और इस गांव में 1 लाख वर्ष के अंदर जन्म लेने वाली सभी आत्माओं को मेरा नमन है। यहाँ के जड़ चेतन प्राणी, अदृश्य शक्ति तथा गांव, इस गांव के इर्द गिर्द बगल से पूजित सार्वजनिक रूप में सभी भगवान के विग्रह को मेरा प्रणाम। यह गोष्ठी जिसका शायद 47वां वर्ष चल रहा है, जैसा सुनने के लिए मिला, 39वां तब तो हद कर दिए। 47 में देश आजाद हो गया, उसको भी पार कर। 47 में देश आजाद हो गया। रावण से तगड़ा था अंग्रेज, रावण तंग करता था, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ खेल नहीं किया, और अंग्रेज हमको तंग भी किया और हमारे सारे जमीन का अधिकारी बन गया। इसलिए रावण के संहार के लिए 1 अगस्त की जरूरत पड़ी। 1 अगस्त के आशीर्वाद ने राम को विजयी बना दिया, और अंग्रेज को भगाने में 1 अगस्त का काम नहीं हुआ। 15 अगस्त 47 है, 15 अगस्त का बल लगा तो अंग्रेज भी हमारे देश से चला गया भैया, और हमें अपना संविधान बना, हमारा अपना ये पुण्य हुआ। बहुत तगड़ा विषय है, मैं विषय पर आऊँ। पांडाल के मध्य बैठे पूज्य पिता सदृश, गुरु सदृश, व्यवहार कुशल श्रोतागण, अग्रजनुज, संभ्रांत परिवार से पधारी माँ बहनों की टोलियाँ, ग्रामवासी एवं इर्द गिर्द ग्राम से पधारी सत्संगानुरागी सज्जन वृंद, गोष्ठी के अध्यक्ष, सचिव, मंत्री वगैरह, महामंत्री वगैरह, विशेषकर हमसे पहले एक गायक समसामयिक प्रसंग के आधार पर गा रहे थे, स्नेहलता की पंक्ति को दोहरा रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। उससे पहले हमारे प्रिय अनुज राजीव जी यहाँ पर अपने स्वर की करामात के साथ अध्यात्म के मूर्छित होते पौधा को जिला रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था सब सुन के, क्योंकि भजन बड़ा कीमती चीज है। संगीत, गीत, भजन ये सब गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वरीय देन होता है। सब नहीं गा सकता है, सबसे नहीं हो सकता है, वो ईश्वरीय कृपा का प्रत्यक्ष फल है। इसलिए भजन, संगीत और गीत ये तीनों व्याकरण का शब्द है। प्राकृत व्याकरण में भजन शब्द की चर्चा है। हमारे और आपके यहाँ आने के कुछ कारण हैं। ये मत समझिए कि ऐसे जन्म गए ऐसे मर जाएंगे, नहीं। तब तो देवता भी यहाँ आ जाता, मनुष्य बन जाता। तब तुलसी बाबा क्यों ही बात लिखे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब बताइए, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यहाँ जन्म लेना। हम लोग, आप लोग ऐसे चले आए, नहीं। यहाँ आने के 2 कारण हैं। एक है भव
और एक है जो। याद रखिएगा, प्राकृत व्याकरण का ये भ और जो है, लौकिक व्याकरण नहीं, प्राकृत व्याकरण। पतंजलि के योग दर्शन में, कात्यायन की वृत्ति में और पाणिनि के सूत्र में आपको भ और जो पढ़ने के लिए मिले। भ मने भोग, जो मने जोग, भ मने भोग। किसी जन्म में हमने किसी का गला काटा, इसलिए अब की बार भोगने आए हैं, कटवाने आए। किसी जन्म में हमने किसी का हाथ काटा था, इसलिए अब की बार हाथ कटवाने आए। किसी जन्म में हमने माँ को कष्ट दिया था, माता की हत्या किए, माता के आगे के थाली का छीने थे, उनके आगे के थाली को छीने थे, इसलिए अब की बार जन्मते ही मां मर गई। ये भोगने आए हैं। किसी जन्म में पिता का विरोध किए थे, इसलिए अब की बार पिता विहीन टूअर की भांति आज हम रौल कर रहे हैं। किसी जन्म में छोटे भाई के हक हिस्सा को पचाए थे, इसलिए अब की बार बिना जमीन का जन्म लेके भोग रहे। मैं बराबर कहता था, गाय काटना पाप है, गाय काटना पाप है, ये कसाई का काम है। लेकिन गाय काट करके आप उस पाप से बच सकते हैं चांद्रायण व्रत कथा सुन करके। लेकिन एक पाप है जिससे आप कुछ कर्म करके बच नहीं सकते हैं, वो है भाई को सता। याद रखिएगा, कबीर साहब ने अपने बीजक दोहावली में लिखा, 363वां दोहा पढ़िएगा, कबीर बीजक दोहावली 363वां दोहा, कि अकर कसाई, अकर कसाई बकर कसाई, अकर कसाई बकर कसाई, बड़ा कसाई गाय का, सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा पचावे भाई का, सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा पचावे भाई का। याद रखिएगा, किसी जन्म में आप कुछ ऐसा अनर्गल काम किए जिसके कारण यहाँ आना पड़ा, इसको भोग कहा जाता है, भोग। जो मने जोग, किसी जन्म में बकरिया से ज्यादा प्रेम हो गया था, इसलिए अब की बार 6 महीना उसके पेट में ट्रेनिंग लेके मैं करने आ गए, इसको जोग कहा जाता है। किसी जन्म में कुतबा से ज्यादा प्रेम हो गया था, बाप दरवाजे पर 1 लोटा पानी के लिए रो रहा था और कुतबा का सिक्कर पकड़ के पकाना करवाने गए थे। ये कुत्ता का प्रेम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमाण के आधार पर अब की बार कुतिया के पेट में 3 महीना ट्रेनिंग लेने भेज दिया और कुत्ता कुत्ती होके घूम रहे। ये भौर जो है आत्मा के ऊपर का दाग है। आप कहिएगा आत्मा पर दाग नहीं लगता है, आत्मा निष्कलंक है, आत्मा अदाह्य है, अशोच्य है। ये कहना गलत होगा। महाभारत के गीता पर्व में अगर भगवान कह दिए अर्जुन को, तो कह दिए इसलिए कि अर्जुन को मोरना था, हमको चक्रयागवासी को मोरना नहीं है। भगवान कृष्ण को किसी भी रूप में अर्जुन से युद्ध करवाना था, इसलिए समत्व योग, निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग के तहत आत्मा के ऊपर दाग शब्द का चर्चा नहीं की। जबकि बाबा मानस में लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं। अंश मने टुकड़ा नहीं, अंश मने हिस्सा। अंश जैसे अभी आप गंगा के किनारे चले जाएं, प्रैक्टिकली आप गंगा के किनारे चले जाएं और लोटा में या जल पात्र में या कमंडल में 1 कमंडल जल निकाल के बाहर रख दिए ना, और उसके बाद वो कमंडल की तरफ घूम के कहिए गंगा माता की जय, पाप हो जाएगा?
और गंगा की तरफ घूम के कहिए गंगा जल की जय तो पाप हो जाएगा। गंगा में गंगा माता है, अकमंडल में गंगा का जल है, आकाश जमीन का अंतर है। गंगा में मरा हुआ 10,000 कुत्ता फेंक दे, गंगा कभी अपवित्र नहीं होगी। और लोटा वाले जल में जिंदे कुत्ता सटेगा तो लोटा का जल मारा जाएगा। वैसे आत्मा और परमात्मा की दूरी है भैया, याद रखिए। आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर के ऊपर शुभाशुभ कर्म का असर नहीं होता, आत्मा के ऊपर होता है। इसलिए जन्मांतर संपादितानां कर्मणां मध्ये सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव, बार बार जन्मने और मरने के बीच में किया हुआ सुकर्म ही सुख का और कुकर्म ही दुख का कारण होता है। तुमने और हमने कभी ऐसा अच्छा काम नहीं किया, भजन भक्ति नहीं की, जिसके चलते कि आज हिरण्यकशिपु हमको खदेड़ दिया और सुरुचि तुमको खदेड़ दिया। इसलिए भजन में लग जाओ बेटा, आत्मा के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये दाग लगता है और यही दाग जोग कहलाता है। मुझे न जो न व्याख्या बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जान ले। भव मने हो, जो मने जो, ये आत्मा का कलंक है। जिस जोनी में जाइए, जैसे आप नाव, देखिए अभी सुल्तानगंज जाना है तो नाव पर चढ़ के चलिएगा, है ना, नाव पर न चढ़ के जाएंगे जहाज पर। अब बीच में कहीं नाव हिलने डुलने लगेगी तो क्या कहिएगा, परमात्मा, हे गंगा मैया, हे अजगबीनाथ बाबा, नाव को बचाइए। ये आप नहीं कहिएगा कि हमको बचाइए, क्योंकि भीतर जगत मान लिया इतना आदमी के बीच में हम बच नहीं सकेंगे, डूबते डूबते लोग डुबाइए देगा। इसलिए पूरा कंपस को बचाने का मांग करिएगा, नाव को बचाइए। अब वो पार उतर गए, अब बस पर चढ़ गए, अब बस खाई की तरफ चला और आप सुन रहे हैं मोबाइल पर कि नाव डूब रही है। एक बार कहिएगा गंगा मैया नाव को बचाइए। अगर खाई की तरफ बस चला, कहिएगा हे ब्रह्मा के औरस पुत्र विश्वकर्मा, अब आप बस को बचाइए। वैसे ये आत्मा जब तक इस देह पर है तब तक इस देह को बचाना ही सबसे बड़ा है। इसलिए देह को तब तो दो विद्वानों के बीच का कन्वर्सेशन जरा देखिए। एक है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और एक है कर्मकांडी कुलशेखर। कर्मकांडी कुलशेखर रावण है, अज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? हनुमान जी महाराज। ये डिग्री किसने दिया है? माता सीता। कथा के बदले दक्षिणा के बेटा मैं तुमको 8 सिद्धियां प्रदान कर रही हूं, क्योंकि तुमने राम कथा हमको सुनाया। रामचंद्र गुण परने लागा, सुनत ही सीता कर दुख लागा। श्रवणा मृत जही कथा सुहाय। कथा शब्द को बाबा ने सुंदरकांड में रख भी दिया, इसलिए मैं 8 सिद्धियां प्रदान कर रही हूँ। अंजन, उठिका, पादुका, धातु भेद, बैताल, वज्र, रसायन, जोगनी, ये 8 सिद्धियां मैं दे रही हूँ। ये दे रही हूँ जिसको संस्कृत में आप लोग अनिमा गरिमा महिमा कह करके जानते हैं। वो 8 सिद्धियां हैं। अंजन, गुठिका, पादुका, धातु भेद, बैताल, वज्र, रसायन, जोगनी, ये 8 सिद्धियां हैं। अंजन सिद्धि से जमीन में गिरा हुआ खजाना, हड्डी, कलसी दिखाई पड़ता है। गुठिका मुंह में रखकर आप कहीं उड़ सकते हैं। पादुका पाँव में सिद्धि वाले नदी भी पार कर जाता है नंगे पाँव। वज्र सिद्धि वाले किसी के घर पर ठेला गिरवाते हैं, स्त्री या मर्द, वो वज्र सिद्धि वाला का काम है। रसायन सिद्धि वाले घास पात से दवा बनाते हैं। वज्र रसायन देखिए, अंजन, गुठिका, पादुका, धातु भेद सिद्धि वाले बता देगा कि कौन पारसमणि है, कौन हीरा है, कौन सोना है, कहाँ गोमेद है, कहाँ पुखराज है, कहाँ टोकाज है, कहाँ नीलम है, बता देगा धातु भेद वाले। अंजन, गुठिका, पादुका, धातु भेद। बैताल, बैताल सिद्धि वाले हाथ बंद करिए, जंतर बना देगा, सेंट बना देगा, रुद्राक्ष बना देगा, वो बैताल सिद्धि है।
अंजन कुटिका पादुका धातु भेद बैताल वज्र सिद्धि वाले किसी के घर पर शाम को ढेला गिराते हैं, रसायन सिद्धि वाले जड़ी बूटी बनाते हैं, और जोगनी सिद्ध वाले किसी का घात करते हैं, किसी बच्चे का है। ये जोगनी सिद्धि 13 अक्षर के मंत्र से लोग गीत गा के सिद्ध करते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए कि माँ मेरे पास ये 8 सिद्धियां कैसे दिखाई पड़ेगी? कि सुनो बेटा, अतुलित बल धामन, हमारे तरफ देखिए 8 सिद्धियां। अतुलित बल धामन हेम शैलावती हम तनुज बल कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानरा नाम धीसं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं। उसके बाद तुलसी बाबा कहते हैं 8 सिद्धियां जिसको सीता दिए उसको नमामि। आज तक दिग्भ्रमित है संसार के लोग कि हनुमान किसका पुत्र है, केसरी का है कि दशरथ के खीर से हुआ कि शिव जी का अवतार है। मैं तुमको एक का बेटा बना रही हूँ, तुम हनुमान हवा के पुत्र हो। बात जातंग नमामि, बात का पुत्र बनाने वाली शक्ति सीता के पास है। तो ये 8 सिद्धियां प्रदान करती। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का डिजिग्नेशन माता सीता से हनुमान जी ने प्राप्त किया। हनुमान जी तो ज्ञानी